हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वहीदा रहमान की जिंदगी के 5 दिलचस्प किस्से। जी हाँ, ये वो वाकया है जो कहीं आपने सुना भी ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के जरिए। इस वक्त आप देख रहे हैं चटकारे विद स्मृति के साथ। साहिब बीबी और गुलाम वहीदा रहमान के करियर की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। इससे जुड़ा किस्सा भी बेहद रोचक है। वहीदा बताती हैं कि जब उन्हें बताया गया कि उन्हें गुरुदत्त की प्रेमिका का रोल करना है तो वहीदा को मायूसी हुई। वो दरअसल रहमान की पत्नी छोटी बहू ये रोल में मीना कुमारी को दिल दे दिया गया था। जी हाँ, इस रोल के लिए वे चाहती थी कि वो करे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म शुरू होने से पहले वहीदा रहमान के पास गई और अपनी ख्वाहिश उन्हें बताई। रहमान ने हंसते हुए वहीदा से कहा कि बीवी का रोल एक ठहरी हुई औरत का रोल है, एक ऐसी शादीशुदा औरत जो अपने पति का इंतजार करती है। आप हाव भाव और शक्ल से भी औरत नहीं लगती। एक स्कूली बच्चे की तरह पैकअप से ऐसे भागती हैं जैसे स्कूल की छुट्टी हो गई हो। वहीदा का कहना है कि वो समझती हैं कि ये जो बातें हैं, बीवी का रोल दमदार और प्रेमिका कम उम्र है। इसके चलते बीवी के रोल को ज्यादा वाहवाही मिलेगी। लेकिन गुरुदत्त ने वहीदा को समझाया कि जब फिल्म बनती है तो हर किरदार अपना अपना दायरा होता है। तो वहीं साथ ही वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ 1957 की सुपरहिट फिल्म प्यासा की। इस फिल्म में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को वैश्या गुलाबो का रोल दिया, लेकिन वहीदा किसी भी कीमत पर एक वैश्या का रोल नहीं करना चाहती थी। जब गुरुदत्त ने उन्हें वैश्या का रोल ऑफर किया तो वे चौंक गईं। वे खुद गुरुदत्त जानते थे कि ऐसे रोल में असहज महसूस करूंगी, लेकिन उन्होंने काफी इसरार किया और मुझे भरोसा दिलाया कि कहानी की मांग के नाम पर उनसे कोई अंग प्रदर्शन या समाज विरोधी काम नहीं कराया जाएगा। तो साथ ही वहीदा ने बेगम से इस रोल को स्वीकार किया और फिल्म की शूटिंग की। लेकिन फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और विदेशों में भी फिल्म की स्क्रीनिंग कराई गई। वहीदा कहती हैं कि ऐसे में फिल्म में रोल को बहुत ही आशंकित थी, लेकिन गुरुदत्त ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक जोरदार सा रोल में किरदार को ढाल दिया। जब वहीदा रहमान ने फिल्म गाइड को साइन किया तो कई लोगों ने वहीदा को रोजी का रोल करने से मना किया। एक फिल्म निर्माता ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, लेकिन वहीदा ने इस रोल को स्वीकार किया। इस फिल्म के जरिए ही वहीदा को बेहतरीन नृत्य कला के जमाने का परिचित हुआ। आपको बता दें, वे ऐसी नृत्यांगना साबित हुई जो आज भी जमाने में इसकी ताक बनी हुई है। लोग आज भी इनका इस कला के लिए चर्चा करते हैं। वहीदा बताती हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है। मैं डांस करते वक्त डायरेक्टर ने उनसे कहा कि दिल खोल कर नाचो, उसी से स्टेप्स बन जाएंगे। इस गाने में वहीदा की डांस परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद किया गया। इस फिल्म में रोजी के किरदार के लिए जब वहीदा को फिल्म फेयर पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई तो कई लोगों के साथ खुद वहीदा को भी भारी अचंभा हुआ। लेकिन वहीदा समझ रही थी कि रोजी का किरदार ग्रे शेड के लिए हुआ था। वहीदा सोच रही थी कि वैश्या की बेटी जो अपने पति को छोड़कर गाइड के साथ रहती है, फिर उसे भी छोड़ देती है। ऐसे नायिका को ऑडियंस से दया और सहानुभूति नहीं मिलेगी। लेकिन वहीदा ने अपनी कई बेहतरीन फिल्में जैसे देवानंद के साथ की हो, सीआईडी और गाइड हमेशा लोग के दिलों में है, वो याद रहेगी। तो वहीं देवानंद के साथ बिताए गए वक्त को याद करते हुए वहीदा ने बीबीसी को एक दिए गए इंटरव्यू में कहा, अपनी पहली फिल्म सीआईडी में उनके अपोजिट देव साहब थे। जब ये वहीदा की पहली फिल्म थी और देवानंद जब तक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, तो वहीं वहीदा ने बताया कि जब मैं सेट पर जाकर जब उनसे गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद कहती तो वो इधर उधर देखने लगते और कहते, तुम किसे गुड मॉर्निंग कह रही हो? मैं कहती आपको, तो कहते कि कोई मिस्टर आनंद नहीं हो, मुझे सिर्फ देव कहो। वहीदा बताती हैं कि जब मैं उनसे कहती कि आप उम्र और तजुर्बे में दोनों में मुझसे बड़े हो,
इसीलिए सम्मान सूचक शब्द कहे बिना आपको संबोधित नहीं कर सकती। तो वे कहते कि अगर मेरी फिल्म की लीडिंग लेडी मुझे साहब या आनंद कहेगी, मिस्टर आनंद कहेंगी, तो मैं उनके साथ रोमांस करने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं मुझे। वहीदा ने बताया कि फिल्म खामोशी क्योंकि हीरोइन प्रधान फिल्म थी, इसीलिए कोई बड़ा स्टार उनमें काम करने को तैयार नहीं था। फिल्म के निर्देशक हेमंत कुमार को मैंने ही राजेश खन्ना का नाम सुझाया, तो इंडस्ट्री में मात्र एक फिल्म जो पुराने थे उनमें वो काम करने लगे। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया तब हुआ जब राजेश खन्ना को शाम वो अजनबी थी ये गाने की शूट के दौरान बार बार बोल भूल रहे थे। कई बार रीटेक करने के बाद हेमंत दा भी झुंझला रहे थे। तब राजेश खन्ना ने वहीदा से कहा कि जब आप मेरे गले लगे तो गाना गुनगुना दीजिएगा। ये वो सीन था जब कैमरा वहीदा की पीठ और राजेश खन्ना के चेहरे पर था। ऐसे में राजेश की गुजारिश को ध्यान में रखते हुए वहीदा ने गले लगाकर गाना गुनगुनाया और राजेश ने सही बोल पर लिपसिंग करने पर गाना कंप्लीट हुआ। तो ये है वहीदा रहमान की जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से और काफ़ी दिलचस्प। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप ऐसे ही किसी एक्ट्रेस के बारे में, उनकी कुछ निजी जिंदगी या फिर ऐसे वाक्यों के बारे में जानना चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में उस एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम ज़रूर लिखें।